प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। गणपति बाप्पा का धूमधाम से स्वागत करने के लिए भारतवर्ष पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी करता है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गणेश जी सबके लाडले हैं। ढोल ताशों से गूंजती गलियां, गुलाल और भिन्न विभिन्न मूर्ति का हर साल नया आकर्षण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियों से होने वाला प्रदूषण और उसके गंभीर परिणाम जानकर भी इंसान ये क्यों कर रहा है उसे खुद पता नहीं। आजकल शाड़ू मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियां भी बड़ी तादाद में लोग खरीदने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन शाड़ू मिट्टी की मूर्तियों पर जो रंग है वो केमिकल भरा है या नहीं, यह पूछने की लोग तकलीफ भी नहीं उठाते। इस देश में करोड़ों संस्थाएं हैं, इसके बावजूद भारत के सामाजिक स्वास्थ्य पर कुछ खास असर हुआ नहीं है। अब कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें ये पता है कि निस्वार्थ भाव से बेबाक होकर कार्य करते रहना ही काफी नहीं। समाज के प्रति प्यार और निष्ठा रखने का पागलपन होना जरूरी है। कुछ इसी तरह काम करने वाली पूना के चिंचवड़ की संस्था है श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़। संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश वैद्य और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली वैद्य ने समाज के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर कई साल हो चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ संस्था का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। संस्था हर साल चिंचवड़ के लोगों के लिए दुनिया से अलग गणेशोत्सव का प्रबंध करती है। संस्था के मूर्ति हमारी कीमत आपकी इस अभियान के साथ अब विश्व भर से लोग जुड़ने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है। लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और इसीलिए हम इस साल मूर्तियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। संस्था से जुड़ने वालों के साथ साथ दान करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सब लोग इस पवित्र कार्य में हाथ बटा रहे हैं। महाराष्ट्र के पेन से मंगाई खास नैसर्गिक रंगों में रंगी मूर्तियों को बनाने के लिए संस्था के वही के कार्यकर्ता हर साल अपना योगदान देते हैं। इन प्यारी नैसर्गिक मूर्तियों को बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है वो गुजरात से आती है। मूर्ति लेने आए हर भक्त को संस्था अनोखा आवाहन करती है, जो पसंद आए वह मूर्ति उठाइए और मनपसंद कीमत दीजिए। हर मूर्ति के नीचे उसके निर्मित मूल्य को लिखा होता है। भक्त एक के बाद एक वही निर्माण किए देवालय में जाकर भगवान को नमन करके गुप्त दान करते हैं। है ना दिलचस्प? लोग बड़ी खुशी से उन्हें पसंद आई मूर्ति को उठाते हैं और खुशी खुशी मूर्ति घर ले जाते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में एक दिन ऐसा है जो सबसे पवित्र माना जाता है। वो कौन सा? वो है गणेश चतुर्थी का, गणेशोत्सव का। इस दौरान हम आपके लिए एक अवसर लेकर आ रहे हैं, उसका आप फायदा उठाइए। जो सुंदर गणेश मूर्ति हमने बनाई है वो आप ही के लिए बनाई है। वो आप घर ले जाइए, उसका मूल्य आप तय कीजिए और वो दान मूल्य कम मत दीजिए, भरपूर दान दीजिए। जी हाँ, इन पैसों का विवरण संस्था ने उठाए कई नेक कामों पर खर्च होता है। उनमें से एक संस्था द्वारा चलाया जाने वाला निःशुल्क वृद्धाश्रम स्नेह सावली आपले घर। जिस दिन से वृद्धाश्रम शुरू हुआ, पूजा हुई, उसी दिन से मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ रसोई संभालती हूँ, 24 घंटे मैं यहाँ उनका ख्याल रखती हूँ। उन्हें अगर और मदद मिल जाए तो हम सबके लिए, मेरे लिए भी बहुत बेहतर होगा। गणेश मूर्ति से जमा हुए सारे पैसे संस्था गरीबों के लिए खर्च करती है। परिस्थिति से बेहाल पढ़ाई में तेज विद्यार्थियों को संस्था उच्च शिक्षण हेतु आर्थिक मदद करती है। इसके साथ साथ मुफ्त में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, मुफ्त चश्मा या जरूरत पड़ने पर संस्था के द्वारा मरीजों का मुफ्त में मोती बिंदु ऑपरेशन भी किया जाता है। असहज और पुराने से पुराने बीमारी के लिए जितना हो सके संस्था मरीजों की मदद करने का प्रयास करते आई है।
कोरोना काल में कई गरीबों ने संस्था का आश्रय लिया। उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए संस्था महामारी के भीषण समय पर डटी रही। संस्था का कोई भी कार्यक्रम हो या वृद्धाश्रम का काम हो, हर समय पर आशाताई पात्रुडकर सबसे आगे होती है। उनका योगदान अमूल्य है। बेसिकली वृद्धाश्रम ही नहीं होना चाहिए। पहले वानप्रस्थाश्रम था। अब हम संयुक्त परिवार पद्धति को ठुकराकर वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ा रहे हैं। बीमार और जिंदगी से जूझने वाले बुजुर्गों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हमारे पास जब कोई डोनर आते हैं तब मैं उन्हें संस्था से जोड़कर रखने का काम करती हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होता है यंग जनरेशन, ताकि उन्हें भी समझे कि उनके दादा दादी का घर में होना कितना ज़रूरी है या संयुक्त परिवार पद्धति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले सिर्फ जन्मदिन मनाने नहीं आते। एक होनहार लड़की है, वो आंध्र प्रदेश की है। वो यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी। उसे मराठी भी नहीं आती और यहाँ के दादा दादी भी उनकी भाषा नहीं समझ सकते। फिर भी वो उनसे बात करने का प्रयास करती है। वो हमेशा उनके बारे में पूछताछ करती है। जब हो सके तब यहाँ आकर सबसे मिलती है। मेरा यंग जनरेशन से यही कहना है कि सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए वृद्धाश्रम को सीमित मत रखना। बहुत कुछ है करने के लिए। आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलना होगा। संस्था एक अनोखा बैंक भी चलाती है, स्क्रैप बैंक, जिसके तहत पुराने अखबार, प्लास्टिक, रिसाइकल की जाने वाली सारी चीजों का स्वीकार किया जाता है। संस्था के कई कार्यकर्ता इतने उत्साही है कि हर साल आषाढ़ी वारी में फेंके जाने वाली प्लास्टिक बोतल उठाकर उसे भंगार में बेचकर उन पैसों का विवरण गरीबों के हित में किया जाता है। रक्तदान शिविर तो अनगिनत हुए होंगे। शुरुआती दौर में और आज भी डॉक्टर, वैद्य और कार्यकर्ता घर घर जाकर पेपर की रद्दी को जमा करते हैं और उसे बेचकर उन पैसों से गरीबों की सेवा करते हैं। ये है कचरे से समाज को स्वस्थ बनाने की तरकीब। है ना मजेदार? इसी तरह अन्य कई कामों के जरिए संस्था आज भी डट के खड़ी है। गणपति बाप्पा का विसर्जन का वक्त आ गया। शाड़ू मिट्टी के मूर्ति का विसर्जन भक्त घर पर ही करते हैं। बाप्पा को यह सबसे बेहतर विदाई है। इस पवित्र अवसर पर बाप्पा के प्यारे भक्तों को संस्था के इस पर्यावरण पूरक अभियान की याद जरूर आती है। क्यों ना आए? उनके हाथों किसी गरीब और बुजुर्ग के जिंदगी की शाम सुहानी जो हो रही है। कई लोगों की शुभकामनाएं, गणपति बाप्पा का आशीर्वाद और वृद्धाश्रम में सुख से अपने सुनहरे पलों को चूमने वाले बुजुर्गों की दुआएं संस्था के साथ है। तो अब इस समाज स्वास्थ्य के महारथ को आगे, बहुत आगे ले जाने के लिए श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़ को आपकी सख्त जरूरत है। श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़।